की ये वीडियो जो है वंडरफुल वीडियो है, लाइफ चेंजिंग वीडियो है, इंशाल्लाह किस्मत बदल देने वाली वीडियो है। साथ रहिएगा। किसान भाइयों, काश्तकार भाइयों, मेरे यूट्यूब फैमिली, आपके साथ मैं आज बटेर फार्मिंग के हवाले से बिजनेस जो है वो लेके आया हूँ। आप दोस्तों की नज़र रखता हूँ। जल्द इस वीडियो को ज़्यादा लंबी होने की वजह से दोस्तों की शिकायत आती है, तो इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि छोटे अल्फाज में आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ। डे 1 से आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक कमरा होना चाहिए, सिर्फ 10 बाय 10 का कमरा। 10 बाय 10 का जो कमरा है वो 1000 बटेर के लिए इनफ होता है। लेकिन मैं जो इस वीडियो में आपके साथ सारा मैं रखने लगा हूँ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये ओनली ऑन 500 बटेर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप दोस्तों के साथ मैं रख रहा हूँ। छोटी इन्वेस्टमेंट है और इसका फिर आपको बताते हैं कि आप इससे कमा क्या सकेंगे, आप इससे कर क्या सकेंगे। तो मतलब कि आपके पास कोई ऐसी जगह मौजूद हो जो 10 बाय 10 का कोई कमरा है, कोई बैठक है, कोई रहायशी जगह है, कोई आपकी छत पे जगह मौजूद है, आपके जो जानवरों के बेले हैं, बाड़े हैं, वहाँ पे कोई जगह मौजूद है, तो आप ये कारोबार कर सकते हैं। सबसे पहले आपने उस कमरे को अच्छी तरह से सफाई करनी है। उसके बाद सफ़ेदी आपको पता है कि 10-12 रुपए केजी चूना आता है। 10 किलो चूना लेके आपने उस कमरे को अच्छी तरह से मतलब कि उसके जर्म्स वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, वो चूना उसमें सफ़ेदी कर लेनी है, वाइट वाश कर लेना। वाइट वाश करने के बाद आपके करीब जो मिस्त्री होते हैं, दरखान होते हैं, लकड़ी का जो कारोबार करते हैं, उनकी शॉप पे आपने जाना है। वहाँ जो उनका रंदा होता है, रंदे के नीचे मतलब कि जो लकड़ी का बूरा, एक तो बारीक बूरा होता है जो आरे से लेके आते हैं, वो इन बर्ड्स के लिए नुकसानदेह है। आपने मोटे बूरे का इस्तेमाल करना है। जो आपके मिस्त्री हजरात हैं, लोहार हैं, ये जो लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, इनके पास वो बूरा मौजूद होता है, वहाँ से आपने ले आना है। इसकी कोई कीमत नहीं होती, ये आपको मतलब कि 150-200 रुपये में ये मिल जाएगा। ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है 4 गट्टू आप ले आए, आपके लिए वो इनफ हो जाएगा। अगर वो आपके पास मौजूद नहीं है तो आप चैपर की जो तूड़ी है, मतलब कि जो थ्रेशर की तूड़ी है, भूसा होता है गंदम का, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें ज़्यादातर मट्टी होती है, डस्ट की वजह से परिंदों में एलर्जी वगैरह की शिकायत हो सकती है, तो उसको आपने यूज़ नहीं करना। आपने चैपर की तूड़ी जो है उसको यूज़ कर लेना है। अगर आपके पास आजकल राइस चल रहा है, राइस का सीज़न चल रहा है चावल का, तो आपने राइस जो है उसका जो छिलका होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के लिए आपको बर्तन मिल जाएंगे जी तकरीबन 150 से 200 रुपये में। आप कहीं पे भी चले जाए, वेटरनरी के हर अड्डे पे, हर इलाके में जगह मौजूद होती है जहाँ से आपको वेटरनरी मतलब कि जानवरों की फीड, उनकी अद्वियात, वो हर जगह पे ये स्टोर होते हैं। और वहाँ से आप जाके पानी के जो फीड के बर्तन है, 500 के लिए आप जस्ट 3 पानी के लिए वो पोट ले आए, वो आपको 150 रुपये में मिलेंगे। और 200 रुपये में आपको, बल्कि 100 रुपये में आपको फीड वाला मिल जाएगा। 3 से 4 वो आप फीड वाले ले आए। जस्ट आपका 1000 रुपया अभी तक खर्च हुआ है। आपकी जगह हो गई है क्लियर। आपने वहाँ पे एक एनर्जी सेवर लगा के वहाँ पे रोशनी का इंतज़ाम भी कर लेना। रोशनी का इंतज़ाम करने के बाद आपने चूज़ा ले लेना है। फ़र्ज़ करें जी बटेर का चूज़ा जो है इस वक्त उसका मार्केट में रेट चल रहा है 20 रुपये। 500 अगर आप चूज़ा परचेज करते हैं तो मुख्तलिफ हैचरीज हैं जो आपको 50 चूज़े एक्स्ट्रा भी देंगी 500 के साथ, मोटेलिटी वगैरह की वजह से कि अगर आपकी वो शराबवाद कोई हो जाती है आने जाने में तो कोई मसला बन जाता है, तो वो आपको 50 चूज़े एक्स्ट्रा भी देते हैं। 1000 रुपये 100 चूज़ा तमाम हैचरियाँ जो इसका बटेर का है वो एक्स्ट्रा देती हैं। अच्छा, उसके साथ वो आपको तकरीबन पड़ जाएगा 10,000 रुपये में। 10,000 का आपका वो खर्चा, 1000 रुपया आपने वो सारा कमरा सिस्टम सीधा करने में लगाया, 11,000 रुपया। 500 रुपये आप सफ़ेदी वगैरह और सारी लाइटिंग वगैरह का लगा लें, 11,500 रुपया। 11,500 के साथ आपने जस्ट उन 500 पे 10,000 रुपया आपका आना है फीड का खर्चा। अब आपने करना क्या है कि वो जो कमरा है ना उसको मुकम्मल बंद कर देना। उसके लिए वेंटिलेशन आपने रखनी है कि थोड़ी ये ना हो कि जो बिल्कुल हवा ही ना निकले, बंद हो 4 फेरे से।
अगर आपके उसमें जो है एक दो सुराख भी है कमरे में तो वो इनफ है, काफ़ी है उसके लिए वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन इसके लिए नहायत ज़रूरी होती है ताकि इसमें जो है हवा वगैरह का गुजर हो जाए। अब आपके पास भट्टी है तो बेस्ट, अगर आपके पास भट्टी नहीं है उसको हीट वगैरह देने के लिए तो आजकल कुछ गैस की टाइप के चूल्हे भी चल रहे हैं जो मोबलैल वगैरह से चलते हैं, या कुछ ऐसे चूल्हे चल रहे हैं जो गोबर की पाथियां वगैरह जिसे हम कहते हैं उससे चल रहे हैं। अगर फर्ज करें छोड़े उनके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास वो जस्ट मतलब कि एक तगारी जो मिस्त्री यूज़ करते हैं जिसमें सीमेंट बजरी वगैरह, आम अल्फाज में उसे तगारी बोला जाता है, लेकिन आप लोगों के इलाकाई ज़बानें हर जगह पे तब्दील होती हैं तो आप लोग अल्लाह जाने उसको क्या बोलते हैं। वो जो तगारी है उसमें 4 से 5 जो पाथियां हैं, या आपके पास कोई मोटी लकड़ी है या आपके पास कोई गुटका है, मतलब कि रोज़मर्रा इस्तेमाल में आग जलाने के लिए जो चीज़ें भी आप जलाते हैं उसमें जला के कि कमरे में धुआं ना हो उसको बाहर रखना है। जब वो सुलग जाए, जैसा कि वो आप हुक्का वगैरह भरते होंगे, आपके बुजुर्गों के पास हुक्के होंगे तो आप समझते हैं कि वो हुक्के वाली जो आग मतलब होती है वे उस टाइप की आग आपने ला के उसमें एक जगह को कॉरिडोर कर लेना है थोड़ी सी कि वो चूजे जो है उसमें गिरे ना। अच्छा, उस पे आपने वो उसको रखेंगे जब तो कमरे का टेम्परेचर जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। शुरू के अगर आप 3 से 4 दिन जो है वो टेम्परेचर आप उसका मेंटेन रख पाते हैं, उसका टेम्परेचर ठीक कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये नहायत मुनाफे बख्श कारोबार है। आप उसका हीटर वगैरह अगर चलाते हैं या गैस चलाते हैं या आप बल्ब वगैरह लगाते हैं तो उसका बिजली का खर्चा आपको एक्स्ट्रा पड़ने वाला है। इसी वजह से मैं ये आपको सजेशन दे रहा था। तो आप बजाय हीटर के या बजाय इसके अगर आप उससे भी बेहतरीन कर सकते हैं, मतलब कि 10 बाई 10 का कमरा है, अगर आप उसको दरमियान से छोटा करके ना 5 बाई 5 का भी कर ले तो शुरू के दिनों में वो चूज़ों के लिए बेहतरीन होगा। जैसे वो 1 हफ्ते का हो जाए तो फिर आप चाहे उसे पूरे कमरे में खोल दीजिएगा, पहले आप छोटी जगह कर लीजिएगा ताकि वो उसमें जो है मतलब कि वो जो टेम्परेचर है उसको बेहतरीन रखा जा सके। चूँकि सर्दी के दिन है, सर्दी आने वाली है और मौसम मज़ीद ठंडा होने की भी खदशात होते हैं, कुछ इलाकों में, कुछ में बर्फ़बारी भी होती है। तो मतलब कि आपने शुरू के दिनों में जो टेम्परेचर है 34, 35, 33, 32, 1 हफ्ता आप टेम्परेचर यहाँ पे रख लें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने काम करते आना है। आप उसको 27, 28, 29, 30 पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे पास जो इस वक्त मेरे परिंदे हैं, मेरे पेयर्स हैं, ये जो अपना बटेर है मेरे, इनको 26-27 रूम टेम्परेचर पे ये रह रहे हैं। वहाँ पे मैंने कोई मतलब कि एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि इनको टेम्परेचर जो है वो हीट वगैरह में दे रहा हूँ या कोई चीज़। जस्ट ये लाइट चल रही है, एनर्जी सेवर चल रहे हैं, बड़ी लाइट भी नहीं चलाई। और भट्टी वैसे एहतियातन मैंने लगाई हुई है कि मौसम ठंडा भी हो सकता है, इसको बेहतरीन करने के लिए। तो किसान भाइयों, मेरे मवेशी पाल भाइयों, परिंदों से प्यार करने वाले भाइयों, बटेर फार्मिंग का कारोबार सोचने वाले बहनों और भाइयों, मतलब कि मैंने आपके साथ जो भी डिस्कशन किया इस हवाले से, तो आपके सीधे सीधे खर्चे की तरफ आते हैं। हमारा 11,000 रुपये वो पहला खर्चा मैंने गिनवाया, 10,000 रुपये हमारा उसके ऊपर जो फीड का खर्चा मैंने बताया। 1 हफ्ते तक के लिए आपने उनको ब्रॉयलर की जो स्टार्टर फीड होती है वो आपने देनी है। उसको आप अपने जूसर ब्लेंडर में ग्राइंडर कर लीजिएगा। स्टार्ट के दिनों में जब आप दें तो अखबार के ऊपर आपने वो दाना डाल देना है, वो खुद ब खुद ही उठाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। जब 2 दिन में मैच्योर हो जाएंगे चूज़े तो उसके बाद वो पानी वाले जो वो बॉट अपना बॉट्स है इसके, उसमें आप वो उनको सर्व करेंगे तो वो बिल्कुल खाएंगे। अच्छा, उसके लिए आपने शुरू के दिनों में 500 चूज़े के लिए ना आप 1 बैग उसका ले आएँ स्टार्टर फीड का, जो इसके लिए राशन होता है
ब्रॉयलर के लिए, उसका आप जो आपके गांव में चक्की, आटा चक्की होती है, वहाँ पे दलिया बना देते हैं। अगर आप उनको 50-100 रुपये देंगे तो वो गट्टू जो है उसको दलिए में बना दे, क्योंकि उसके मोटा होता है थोड़ा, उसके कैप्सूल्स। और बच्चे आपने देखा है कि उनकी चूंच में एक मतलब कि रैपिड सीड जो इसका सरसों का सीड है या ये दूसरा बाजरा वगैरह है, उससे बड़ा दाना तो वो खा नहीं सकेंगे। तो उसको आपने या तो ग्राइंडर जो आपके पास मौजूद हो आपने उसमें बेहतरीन कर लेना है, अगर नहीं तो वो चक्की से दलिया बनवा लेना है। 1 हफ्ता आपने देनी है वो। उसके बाद नेक्स्ट वीक मतलब कि वो आपको तकरीबन 7,000 के राउंड अबाउट जो है 7,200 रेट उसका चल रहा है, 7,000 के राउंड अबाउट आपको मिलेगी। दूसरे हफ्ते में आपने वो फीड जो है वो आपने सिर्फ 20 किलो वो फीड लेनी है। उसमें 1 मन जो है वो मक्की डाल लेनी है। मक्की आपको 1,000 रुपये मन मिल रही है, प्रोटीन उसमें भी बेहतरीन होती है। वो 1 मन आपने मक्की डाल लेनी है, 10 किलो आपने गंदम डाल लेनी है, 5 किलो आपने बाजरा डाल लेना है। ये चीज़ें डाल लेने के बाद मतलब कि ये एक राशन बन जाएगा। और इसी खुराक में वो 500 जो आपके परिंदे हैं इंशाल्लाह ताला वो सेल करने के काबिल हो जाएंगे। 16 से 18-20 दिन की एज में इनका वज़न जो है वो 100 ग्राम हो जाता है। अगर आप इनकी बेहतरीन देखभाल करते हैं तो 100 ग्राम का जो परिंदा है वो अमूमन मार्केट्स में आपको 80-90-100 ग्राम के ही मिलते हैं। उससे जब ऊपर जाते हैं तो वो ब्रीडर के तौर पे देते हैं, वो आपको महंगे मिलते हैं। अगर ब्रीडर पालना चाहते हैं मेरे भाई तो उसका जब आपने वो 30 दिन का आपका परिंदा हो जाए तो फिर आपने उसकी खुराक जो है उसको तब्दील करना होता है। उसमें 13 नंबर खुराक का इस्तेमाल करना होता है, चूँकि प्रोटीन की ज़रूरत उनको ज़्यादा होती है। और प्रोटीन जब आप उनको देंगे तो फिर वो अंडे पे आएंगे। तो उसकी लेयर वाली जो फीड है उसमें दीगर जो हमारी खुराकें हैं, इस हवाले से भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि खुराक किस तरह बनती है। लेयर वाली खुराक हम खुद कैसे तैयार कर सकते हैं, ब्रॉयलर वाली खुराक हम कैसे तैयार कर सकते हैं कम पैसों में। अगर हम मार्केट्स की खुराक पे जाए तो वो हमें ज़्यादा महंगी पड़ेगी। मतलब कि 10,000 रुपये हमारा फीड का खर्चा, 11,000 रुपये हमारा वो खर्चा, 21,000 रुपये और 2,000 रुपये आप वैसे एक्स्ट्रा खर्चे लगा लें, बिजली का बिल लगा लें या उनकी देखभाल लगा लें या कोई दीगर खर्चा लगा लें आप, तो 23-25,000 रुपये आप 500 जो बटेर हैं उन पे लगा लें। ये आपका जस्ट 16 से 18 दिन का कारोबार है, 25,000 रुपये में आप लगा लें। उसके बाद ये 70 से 90 रुपये तक का आपका सेल हो सकता है। मार्केट हर इलाके में मौजूद होती है। आपके शादी हॉल्स हैं, आपके होटल्स हैं, आपके पास अगर सेलमैन मौजूद है जो गोल्डन मिश्री के चूज़े सेल कर रहे होते हैं, वो आपके पास बहुत अच्छा सोर्स है। इसको अगर आप गांव की सतह पे लोगों के जो वहाँ पे मुर्गी के बच्चे सेल करते हैं उन लोगों के साथ अगर आपके राब्ते हैं तो बेहतरीन जगह है। वहाँ पे आपका 100, 110, 120 बल्कि मुझे 2-3 दिन पहले यहीं पे एक बंदा मेरे पास आया तो उससे मैंने जब रेट पूछा तो वो कह रहा था कि हम 150 रुपये में एक पेयर जो है, एक परिंदा जो है उसको हम सेल कर रहे हैं। तो मैंने उसको कहा कि आप चंद दिन के बाद आप मेरे पास आ जाइएगा, मुझसे 70-80 हो सकता है मैं आपको ये 65 रुपये में, 60 रुपये में भी दे दूँ, क्योंकि मक्की इस वक्त सस्ती है, हमें इसकी जो फीड है वो बिल्कुल सस्ती पड़ती है। तो अगर हमें रोज़ी अल्लाह पाक दे रहा है तो उससे भी रोज़ी कमानी चाहिए। तो मतलब अगर हम 25,000 रुपये भी 500 पे जो है वो लगा लेते हैं तो हमारा आसानी से वो 75,000 रुपये में भी अगर 75 रुपये अपना ये सेल हो जाता है आपका, तो आप उससे 25 से 40,000 रुपये 500 जो नग हैं उनसे आप कमा सकते हैं। अगर आप उनको मज़ीद 15 दिन फीड दे दें उसके बाद वो अंडे पे आ जाएंगे। अंडे वाला जो ब्रीडर बटेर है वो आपको महंगा मिलता है, 150 से 200 रुपये में भी मिलता है। और उसका अंडे देने की जो मादा बटेर है इसकी कैपेसिटी जो है वो साल में 300 के करीब अंडे देती है। अगर आप इसको घर पे रखना चाहते हैं अपने बच्चों को प्रोटीन के लिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन इसके अंडों में बेहतरीन होती है, मेरे अपने बच्चे जो हैं यही यूज़ कर रहे हैं अंडे, तो इसकी जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा होती है। मुर्गी से
इसके अंडे बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और मुर्गी से अंडे ज़्यादा देती है। कम फीड पे आपको आपके घर पे अंडे मिल रहे होते हैं। अगर आप इसको अपने घर पे भी छोटे लेवल पे अपने घर किचन के लिए अपना इसको चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ से 10, 15, 20 जो बटेर हैं वो रख सकते हैं। उसमें 5-4 नर रख सकते हैं। अगर आप नर नहीं रखना चाहते, सिर्फ मादा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लेयर वाली जो फीड है वो आप उसको इस्तेमाल करवाएंगे तो 40 से 45 दिन की एज को जब वो पहुंचेगी उसके चूजे, तो आपको वो अंडा देना स्टार्ट कर देंगे। जब 50 to 60 डे मतलब कि 50 से 60 दिन का आपका चूज़ा हो जाएगा, आपका ब्रीडर हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उसके जो एग्स हैं वो फर्टाइल एग हों तो आप उनको हैच करवा सकते हैं। आप हैचरी वाले सिस्टम में आ सकते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हैचरी स्टार्ट कर ली है। पूरे पंजाब में हम हमारे जितने फार्मर हजरात हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हम तमाम लोगों को अगर उनको एग चाहिए होगा तो फर्टाइल एग देंगे। अगर उनको चूज़ा चाहिए होगा तो इंशाल्लाह हम चूज़ा प्रोवाइड करेंगे। अगर उनको ब्रीडर चाहिए होगा तो हम ब्रीडर प्रोवाइड करेंगे। डे 1 का अगर उनको बटेर चाहिए होगा तो 1 दिन का मिलेगा। अगर उनको 35 दिन का चाहिए होगा तो 35 दिन का मिलेगा। अगर उनको 55 दिन का चाहिए होगा तो 55 दिन का मिलेगा। हम इंशाल्लाह इस सिस्टम को बना ही ऐसा रहे हैं कि ये मतलब कि डेट टू डेट जो है पूरे पंजाब में इंशाल्लाह हम इसको प्रोवाइड करेंगे। हैचरी का सिस्टम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। वहाँ हीटर वगैरह इंस्टॉल हो चुके हैं, वो भी मैं चैनल पे आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। और आइंदा आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि हम पोल्ट्री की तरफ भी जाएं। जो गोल्डन मिस्री मुर्गियां हैं उनकी मार्केट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो हर तीसरा बंदा जो देहात में रहता है वो लाजमी तौर पे मुर्गियां पालता है। उसके घर का चूल्हा वहीं